नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हमने पिछले वीडियो में गुणनखंड पढ़ा था। कुछ गुणनखंड की सवालें रह गई थी जो हम इस वीडियो में उसे पूरा करेंगे। आइए हम गुणनखंड की आगे की सवालें लगाते हैं। हमारा अगला जो सवाल होगा, पी स्क्वायर माइनस 18p प्लस 65। जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि दो अंक हम ऐसा लेंगे जिनका आपस में गुणा करें तो 65 हो जाए, जोड़े या घटाएं तो 18 आना चाहिए। तो हम दो अंक ले लेते हैं। मान लीजिए 13 हमने लिया, 13 गुणे 5, तो 13 का गुणा अगर हम 5 में करें तो 13 5 65 और 13, देखिए प्लस यहाँ है तो प्लस का यानी माइनस से गुणा करेंगे तभी प्लस होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ प्लस वाला रखे, मान लीजिए प्लस रखे तब भी प्लस में 65 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस ये 13 और 5 जुड़ करके 18 आ रहा है, लेकिन प्लस में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो दे रखा है 18 माइनस में है, तो हम यहाँ -3 और -5 लिखें। उससे पहले हम -13 का -5 के साथ गुणा करें तो माइनस का माइनस में प्लस और यहाँ पे 65 हो जाएगा। तो उसी तरीके से माइनस यहाँ 13 -5, माइनस के साथ दोनों संख्या दोनों अंक जुड़ जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे -18। तो यहां से अगर मैं हल करूं तो लिख सकता हूं पी स्क्वायर माइनस 13p माइनस 5p और प्लस 65। ठीक है, और यहां से अगर मैं p को कॉमन कर लूं तो यहां से बनेगा p माइनस 13 और यहां से होगा -5 और ब्रैकेट में 20, 5 का भाग देंगे हम 65 में तो p प्लस 13 हो जाएगा। देखिए माइनस हमने कॉमन लिया, यहाँ प्लस मैंने लिखा है, जबकि यहाँ प्लस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने कॉमन इन दोनों जगह से लिया है, माइनस कॉमन लेंगे तो यह प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, तभी ना माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 65 होगा, 13 5 65। ठीक है, तो यहां से हम p माइनस 13 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 5 लिखेंगे और यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है सी स्क्वायर प्लस 11c माइनस 42। अब हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका आपस में गुणा करें तो 42 हो जाए और जोड़े या घटा दे तो प्लस 11 आना चाहिए। तो हम दो संख्या ले लेते हैं 14, 14 का गुणा अगर हम -3 में करें, 14 3 42, -42 हो जाएगा। लेकिन इसी 14 में से -3 कर दिया जाए तो 11 बचेगा जो कि प्लस में। तो यहाँ पे हम 14 में से -3 रखेंगे, 14 में से -3 घटा देंगे तो 11 बनेगा। अगर हम इसी सवाल को हल करें तो यहां से हमारा बनेगा सी स्क्वायर प्लस 14c माइनस 3c और माइनस 42। यहां से अगर हम c को कॉमन करें इन दोनों जगह से तो यहां से बनेगा c को कॉमन किया तो यहां से बनेगा c प्लस 14 और यहां से -3 को कॉमन करेंगे, इन दोनों जगह से -3 को कॉमन करेंगे तो हमारा बनेगा c प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन किया तो यहाँ प्लस हो जाएगा और हम 3 का अगर भाग देंगे 42 में तो 14 आएगा, तो यहां से हम 14 लिखेंगे। तो यहां से एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा c प्लस 14 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा c माइनस 3 और यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा होगा, नोट करने के लिए आप वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अगला हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 28। ठीक है, अब हमें दो से अंक लेना है जिनका आपस में गुणा करें तो 28 और जोड़ने पे -29 होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, 28 का गुणा -1 यानी -28 गुणे -1 करें, माइनस माइनस प्लस और 28 एक कम 28 हो जाएगा। लेकिन -28 में -1 करेंगे तो यह -29 आ जाएगा। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे -29
क्योंकि माइनस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, -29 हो जाएगा। अगर हल करेंगे इसको आगे की तरफ, यह हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर -28 एक्स -1 एक्स और प्लस 28। इन जगह से हम x को कॉमन कर लें तो x -28 और इस स्थान से अगर हम इन जगह से -1 को कॉमन करें तो यहां से x -28 होगा, x -28। और यहां से अगर मैं देखूं तो x -28 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x -1 और यह हमारा आंसर होगा। अगला सवाल हमारा है वाई स्क्वायर -26y प्लस 69। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जिनका हमें गुणा करने पे 2 अंक ऐसा लें जिनका गुणा करने पे 69 है, तो हम 23 गुणे 3 कर लेते हैं। 3 तिरिक का 9, 3 दूना के 6, 23 या 69। और 23 में अगर हम 3, देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है तो यानी हम माइनस से यहाँ गुणा कर देंगे। -23 और -3 से अगर गुणा करेंगे तो +69 होगा, और -23 में -3 कर दे तो -26 हो जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे वाई स्क्वायर -23 वाई और -3y, क्योंकि इसके साथ y, फिर प्लस लास्ट में 69 है, 69 हमने लिखा। यहां से y कॉमन करेंगे तो y -23 और यहां से -3 को कॉमन करेंगे तो y -23 होगा। y -23 एक ब्रैकेट में और यहाँ पे y -3 दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अगला सवाल हमारा है पी स्क्वायर -5p -176। अब हमें दो संख्या है, दो अंक या दो संख्या ऐसे जिनका आपस में हम गुणा करें तो -176 होना चाहिए और गुणा करने पे जोड़ने या घटाने पे -5 आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं दो संख्या ले रहे हैं 18 और 13 को ले लें। 8 3 का 24 नहीं हो पाएगा। एक मिनट देख ही लेते हैं। 18 और 13 का अगर हम गुणा करें आपस में तो 8 3 का 24 को 4 हासिल लगा दो, 3 एकम 3 3 3 2 5, यहाँ से हो जाएगा 8 और यहाँ से 1 जोड़े यहाँ से तो 4, 8 5 13 को 3 हासिल लगा 1, यहाँ 203 ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम 14 ले लें, 14 गुणे 9 कर दें, देखते हैं। 9 चौका 36 को 6 हासिल लगा 3, 9 1 कम 9, 9 3 9 3 12, ये तो कम हो गया। 16 गुणे 11 कर ले, 11 6 1 कम 6, 1 1 कम 1, 6 1 कम 6, 1 1 कम 1, यहाँ से 6 7 1, यानी 16 और 11 होगा। दो अंक अगर हम लेंगे तो 16 और 11 होगा। अगर आप लोगों को गुणनखंड यहाँ पे गुणा करने पे नहीं मिल रहा है तो हमारे जैसे आप गुणा करके निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 16 का गुणा अगर 11 से करूं तो एक माइनस को रख लूं, -16 गुणे 11 करेंगे तो हो जाएगा 176 तो आएगा, लेकिन -16 में +11 कर दे तो 16 में 16 बड़ा है 11 से तो माइनस चिन्ह लगाए तो माइनस लगाएंगे और 16 में से 11 को घटा देंगे तो 5 बचेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं पी स्क्वायर -16p + 11p और यहां से -176। यहां से हम p को कॉमन कर लें तो p -16 एक ब्रैकेट में और इस जगह से अगर हम 11 को कॉमन कर लें तो p -16 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में p -16 और दूसरे ब्रैकेट में p + 11 लिखेंगे, p + 11 और यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है x² -7x -18।
अब हमें दो अंक, अब जान ही रहे हैं कि दो अंक हमें लेना है जिनका गुणा करें आपस में, तो -18 और जोड़ने पे -7 हो जाए, तो हम ले रहे हैं 9। -9 का गुणा अगर हम 2 के साथ कर दे तो -9 दूनी 18, क्योंकि माइनस प्लस के साथ माइनस होगा, और 9 दूनी 18, -9 में से +2 कर देंगे तो -7 बचेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे x² -9x प्लस 2x -18। यहाँ से अगर हम x को कॉमन कर ले तो यहाँ से बनेगा x -9, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x -9 बनेगा। एक ब्रैकेट में x -9 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2 लिखेंगे, और यह हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। n² -19n -92। अब हमें दो अंक लेना है जिनका आपस में गुणा करें तो 92 हो जाए। तो n² -19n -92, और हमने दो अंक लिया -23 गुणे 4, जिसका आपस में गुणा करेंगे तो -92 होगा, और यहाँ से -23 + 4, -23 में से +4 करेंगे तो -19 होगा, और यहाँ से हम लिखेंगे n² -23n + 4n -92। तो यहाँ से हम लिखेंगे n, अगर यहाँ से n को कॉमन कर ले तो n -23 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से +4 को कॉमन कर ले तो यहाँ से n -23 होगा। एक ब्रैकेट में लिखेंगे n -23 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे n + 4, और यह हमारा आंसर होगा।